अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक में सूरतुल काफ़िरून के बारे में पढ़ेंगे। सूरतुल काफ़िरून के बारे में आप पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसको एक दफ़ा दोहराई करेंगे इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो सूरतुल काफ़िरून का तारुफ और शान नज़ुल के सूरतुल काफ़िरून कौन से सिपारे में है, कितनी आयत हैं और ये किस वजह से नाजिल की गई। तो आइए शुरू करते हैं। ये सूरत आपकी किताब के सफ़ा नंबर 11 पर दी गई है। तो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 11 अपने सामने खोलें ताकि आप मेरे साथ साथ इसको पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तारुफ व शान नज़ुल कि सूरतुल काफ़िरून क्या है और उसका नज़ुल जो है वो किस वजह से हुआ। सूरतुल काफ़िरून कुरान मजीद के 30वें पारे में है। इसमें 6 आयत हैं। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में नाजिल हुई। तो सूरतुल काफ़िरून कौन से पारे में है? कुरान मजीद के 30वें पारे में है और इसमें कितनी आयत हैं? 6 आयत हैं। ये सूरत नबी करीम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में नाजिल हुई, इस वजह से हम इसको मक्की सूरत भी कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल काफ़िरून और सूरतुल इखलास को सुबह की 2 सुन्नतों में पढ़ा करते थे कि इस सूरत जो है सूरतुल काफ़िरून और सूरतुल इखलास, इन दोनों की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सूरतों को सुबह की 2 सुन्नतों में पढ़ा करते थे। फजर की नमाज में 2 सुन्नतें होती हैं, तो उन दोनों सुन्नतों में सुबह फजर की नमाज अदा करते वक्त हमारे नबी सूरतुल काफ़िरून और सूरतुल इखलास दोनों को पढ़ा करते थे। ये सूरत पढ़ने का सवाब 1/4 कुरान मजीद पढ़ने के बराबर है। आप देखें कुरान मजीद में टोटल हमारे पास 30 सिपारे हैं, तो उन 30 सिपारों को अगर आप 4 हिस्सों में तकसीम करें तो 1/4 मीन्स 1/4 जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो क्वार्टर पार्ट, चौथाई हिस्से के बराबर जब आप कुरान मजीद पढ़ते हो, अगर कुरान मजीद के 30 सिपारों को आप 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो एक हिस्से के जितने सिपारे आते हैं उतने सिपारों को जब आप पढ़ो तो इस एक सूरत को उतने सिपारों के बराबर पढ़ने का सवाब मिलता है। इसलिए इस सूरत की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि कुरान मजीद का 1/4 हिस्सा पढ़ने के बराबर हमें इसका सवाब मिलता है। सूरतुल काफ़िरून का शान नज़ुल कि ये सूरत क्यों नाजिल हुई, उसकी क्या वजह है। यह है कि काफ़िरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि 1 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों यानी बुतों की इबादत करें, तो अगले साल हम भी अल्लाह की इबादत करेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िरों को अल्लाह ताला का पैगाम देते थे, इस्लाम की दावत देते थे कि वो लोग इस्लाम को कबूल करें, अल्लाह ताला की दी हुई हदायत पर अमल करें। लेकिन काफ़िर इन बातों को नहीं मानते थे। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत इस्लाम दी, उनको इस्लाम कबूल करने की दावत दी, तो उन काफ़िरों ने नबी करीम से एक शर्त रखी। वो क्या शर्त थी कि 1 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों यानी बुतों की इबादत करें। काफ़िर लोग कौन होते हैं? जो बुतों की इबादत करते हैं। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बुतों की इबादत करेंगे 1 साल तक, उनके बुतों को पूजेंगे, तो अगले साल हम भी अल्लाह की इबादत करेंगे। तो उन्होंने शर्त रखी कि हम तब तक इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे, अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बुतों की इबादत नहीं करेंगे। इस मौका पर यह सूरत नाज़िल हुई। तो जब उन काफ़िरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये शर्त रखी, तो इस मौका पर अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरत नाज़िल की। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के दीन से पूरी पूरी नफ़रत का ऐलान कर दे। यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, वो इस्लाम की दावत देते थे, तो कैसे वो बुतों की पूजा कर सकते थे? वो तो अल्लाह ताला का पैगाम हम सब तक पहुंचाते थे। तो अल्लाह ताला ने फिर नबी करीम को हुक्म दिया कि आप इन लोगों के दीन से पूरी पूरी नफ़रत का ऐलान कर दें, कि आप काफ़िरों को खुलेआम बता दें कि वो कभी भी उनके बुतों की पूजा नहीं करेंगे, वो अल्लाह ताला के बताए हुए दीन पर अमल करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने
اس صورت کو نازل کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کافروں کو بتا دیں کہ آپ ان کے دین کی ان کے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، ان کے دین سے پوری نفرت کا اعلان کر دیں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سورۃ الکافرون کی اہمیت اور اس کے نزول کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں یہ صورت نازل کی گئی۔ تو اس پیراگراف کو آپ بھی غور سے پڑھیے گا، اور اس پیراگراف سے متعلق کچھ سوالات بھی دیے جائیں گے، تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کے سوالات کے جوابات دے سکیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سورۃ الکافرون کو پڑھ کر اس کا ترجمہ آپ کو سمجھاؤں گی کہ آخر یہ سورت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔